एक खुला आकाश आपके सामने, खुला फलक आपके सामने, आपको अपने जीवन जीने के फिर से नए ढंग से, नए सिरे से पूरी आज़ादी और स्वतंत्रता है। तो इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देना चाहूँगा। लेकिन बात जब सेवानिवृत्ति की आती है तो मैं अभिभूत वहाँ पे होता हूँ जहाँ पर लगता है कि आज या कुछ देर के बाद से आप सभी का साथ यहाँ से छूटने वाला है, और ये भी सच्चाई है। बहुत ज़्यादा वक्त और अरसा आप लोगों के साथ नहीं गुजारा मैं समझता हूँ कि 1.5 या पौने 2 साल हो रहा है मेरी भी जॉब के यहाँ पे, इतने ही समय हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इतने ही कम दिनों में जितना परखा है, जितना सोचा है, जितना समझा है, जितना सुना है, जितना देखा है, जितना अनुभव किया है, वह अपने आप एक तारीफ है। श्री पी घटक जी के बारे में बात करूँ तो अपने आप में जिस विधा के वो शिक्षक है, जिस विधा के विद्वान हैं, उसमें उनके समानांतर कोई नहीं है, उनकी कर्तव्यपरायणता में कोई कमी नहीं है। और जहाँ तक सब लोगों ने खास करके तनवीर जी ने बताया कि बहुत फनी है, तो जीवन को जिस तरीके से उन्होंने उनके गम को, उनकी पीड़ा को उन्होंने हवा में उड़ाया है या फनी होकर उड़ाया है, तो अपने आप में वो इस रूप में ही बने रहे। मैं इस बात को जरूर चाहूँगा कि श्री पी घटक जी आगे के जीवन में ऐसा ही रहे, मैं कामना करूँगा। और जहाँ तक श्री शैलेंद्र जी की बात है तो पता नहीं, मैं शुरू से जब आया था यहाँ पे तो ठीक मैं पद में उनसे बड़ा हूँ मैं, लेकिन उम्र से वो मेरे से बड़े हैं, तो पता नहीं उनमें मुझे एक बड़े भाई की छवि नज़र आती थी। मुझे लगता था ये मेरे बड़े भाई हैं। तो हर माहौल में, हर मौके पे मैंने उनको कहा था कि आप चिंता मत करिए, मैं आपके साथ हूँ, आपको परेशान नहीं होना है। और हर लम्हे पर मैंने अपनी तरफ से जितनी कोशिश हुई मैंने उनके लिए किया है। तो आज उनके जब इस सेवानिवृत्ति का ये काल है तो मैं एक ओएस नहीं खो रहा हूँ, एक बड़े भाई को खो रहा हूँ मैं उनके सेवानिवृत्ति के बाद की जीवन की, एक स्वस्थ जीवन की और सानंद जीवन की कामना करता हूँ। और वाहन चालक श्री जीवचला शर्मा से भी हमारी उतने दिनों के अरसा संबंध है, और कहते कि जब आदमी साथ में काम करता है तो बहुत तरह की बातें लोग जानते भी, समझते हैं। तो कई कारणों से शायद उनका बहुत अच्छा हमारे साथ कनेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि जब से विद्यालय की गाड़ी कंडमनेशन में जब रोड से ऑफ हुई तो बहुत ज़्यादा नहीं समझ पाया, लेकिन फिर भी जैसा भी है वो उनके व्यक्तित्व, उनके सरल जीवन की जो पहलू है उनका मैं अभिनंदन करता हूँ, और उनके रिटायरमेंट के लाइफ के बाद के स्वस्थ जीवन की भी कामना करता हूँ। प्राय लोग कहते हैं कि जो रिटायरमेंट है तो रिटायर तो होते हैं, लेकिन फिर टायर नहीं होने चाहिए। मैं बार बार यही कहता हूँ कि ये रिटायर है, टायर नहीं है, जीवन से थकना नहीं है। अभी के थोड़ी देर के बाद से, जैसे मैंने बताया कि पूरी आज़ादी है, स्वतंत्रता है, कोई बंदिश नहीं है कि कब ऑफिस आना है, कब ऑफिस से जाना है, प्रिंसिपल को कोई कॉल नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई सर्कुलर, कोई लेटर नहीं है, ठीक है, क्या रिप्लाई करना है, कुछ नहीं, किसका ईयर क्रेडिट करना है, किसका सीएल और डेबिट करना है, इस सब की सारी जिम्मेदारियों से मुक्त जब हो रहे हैं तो जीवन की असली चुनौती यहीं से शुरू होती है। मैं तो कहता हूँ अब तक तो जीवन की कोई चुनौती नहीं थी। जीवन की कोई चुनौती ना होने के पीछे का मुख्य कारण ये है कि सब कुछ बंधा है, लाइफ शेड्यूल्ड है कि 9 बजे ऑफिस आना है, 5 बजे चले जाना है, 2 बजे चले जाना है, बहुत अधिक जरूरत का काम है तो ये लेना है, सी लेना है, HP लेना है, ये सब जिंदगी बंधी है जिंदगी। लेकिन जब जिंदगी खुली हो, कहीं कोई बंदिश नहीं, कोई कहने वाला नहीं हो, तो वैसे में अपने आप को नियंत्रित रखना, स्वस्थ रखना बहुत जिम्मेदारी का काम है, बड़ी चुनौती का कार्य है। जब सुबह जगता हूँ तो लगता है कि घड़ी देखता हूँ तो मेरी आदत 5:30 बजे जगने की है, तो अचानक ही 5:30 बजे जग जाता हूँ। सोने की भी लगता है कि नहीं मैं लेट हो जाऊँगा। तो ये चीज़ लेट हो जाना अब शायद आपके लिए नहीं होगी कि अब मॉर्निंग पीटी है तो इतने बजे जगना है। वो इस तरह को कि नहीं मुझे ऑफिस जाना ही जाना है, ETD का काम देखना है या फिर अन्य काम देखना है, ये बंदिश अब नहीं है। वाहन चालक के रूप में जीव शर्मा को ऑफिस जाके अटेंडेंस ही बनाना है। अब ये आज़ादी से, ये आज़ाद है और इनसे मुक्ति है इनको। लेकिन जीवन का सच्चा आनंद भी यही है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता हो, बहुत आज़ादी हो, तो वहाँ पे मुश्किलात बहुत अधिक होती हैं। तो जो भी हमारे बंधु, हमारे ऑफिस स्टाफ यहाँ से अपनी सेवानिवृत्ति पा रहे हैं,
उनसे मैं यही कहूँगा कि धन तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, आपने जितना पाए हैं, जितना पाएंगे वो तो जरूर पाएंगे आप, लेकिन एक चीज़ जरूर मजबूत करें, मन को बहुत मजबूत करें। क्योंकि जिस 60 वर्ष के उम्र के बाद आदमी का तन तो कमज़ोर होता है, ये स्वाभाविक है, मेटाबॉलिक के लिए ये बहुत सही है। लेकिन जब यदि मन से यदि कमज़ोर हो गया, अगर मेंटल स्टैमिना आपकी डेबिलिटेट हो जाएगी तो बहुत मुश्किल होगी। तो मन को बहुत मजबूत करिए, और मन को मजबूत करने के लिए अपने आप को खाली मत बैठिए, कुछ न कुछ मेंटली ऑक्यूपाई रहिए। मेंटली ऑक्यूपाई रहने का आप अपना तरीका ढूंढिए कि क्या चीज़ करना आपको बहुत अच्छा लगता है, जिसमें कि आपको बहुत आनंद आता है। चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने कहा था कि इफ़ यू सर्च अ जॉब फॉर दैट यू लव मोस्ट फॉर यू, यू वोंट हैव टू वर्क अ सिंगल डे। यदि आप जीवन में ऐसे काम की तलाश करते हैं जिसे आप प्यार करते हैं, तो आपको एक दिन भी काम करने की जरूरत नहीं है। तो जीवन में जरूर ढूंढिए, सोचिए कि वास्तव में आपको क्या अच्छा लगता है, क्या करना अच्छा लगता है, और उस पैशन को के पीछे पड़ जाइए। और मेंटली बिल्कुल अपने आप को ऑक्यूपाई रखिए, कभी भी कमज़ोर अपने आप को मत समझिए। अगर अपने आप को कमज़ोर समझेंगे और मेंटली आप वीक होते जाएंगे तो ये आपके लिए थोड़ी परेशानी का कारण होगा। लेकिन इसके अलावा भी जीवन भी खूब आज़ादी से जीना जरूरी है, क्योंकि अब सब कुछ बंदिशें खत्म हो गई हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए भी कि मन को बहुत मजबूत करना है और एक रूटीन वे में जीवन को ऑक्यूपाई करना है, व्यस्त रहना, मेंटली एंगेज रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जरूर प्रयास करिए और ढेर सारी शुभकामनाएं इनके लिए देता हूँ। चाणक्य ने एक जगह कहीं पर लिखा है, और मैं कुछ दिनों पहले अपने जेके सिंह से मैं इसकी चर्चा कर रहा था, क्योंकि सभी लोग अभी उसी स्टेज में जो हमारे हमसे सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उन्होंने ये कहा था कि जीवन का सच्चा सुख यदि पत्नी आज्ञाकारिणी हो और बेटा जीवन में कहीं सेटल हो और आपकी बातों को बहुत अक्षरशः मानता हो, तो ये जीते जी इस धरती पे स्वर्ग प्राप्ति के बराबर होता है। अब मेरी पत्नी आज्ञाकारिणी के बारे में इतना अंदर में नहीं जाऊंगा मैं, और बेटा से भी मेरा मतलब है कि क्योंकि बेटी को पराया धन कहते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं होती है। बेटा जीवन भर अंतिम सांस तक साथ रहता है, तो वो सेटल हो तो और आपकी बातों को मानता हो, तो मैं समझता हूँ इससे बढ़ के कोई जीवन में सच्चा सुख कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए भी आपको समय निकालना है। अगर लग रहा है कि पीछे इतिहास में पलट के देखें तो शायद आपने अपने पत्नी के लिए सही समय नहीं दे पाया, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दे पाया, प्राय शिकायत रहती है, ठीक है ना। मैं भी जब घर लौटता हूँ शाम में तो कहते हैं कहाँ रह गए, बहुत जवाब देना होता है, तो कभी झूठ कभी सच कुछ ऐसे करके करना पड़ता है, ठीक है ना। तो फिर अगर ऐसा कुछ वक्त हो आपके पास, ऐसा कुछ कहीं पे लग रहा मलाल रह गया हो कि शायद ऐसे में संबंध नहीं बना पाए, अच्छे ढंग से रिलेशन की शुरुआत ना कर पाए, तो बहुत वक्त है, इसमें जरूर ध्यान रखें। जहाँ तक बेटे की बात करें तो बेटे के बारे में भी मेरा ये मानना है, सेटल्ड होना मेरे लिए कम प्रायोरिटी की चीज़ है। अब जिसके 2-4 बच्चे हैं तो मैं मान सकता हूँ सेटल हो, लेकिन अब जैसे मेरे जैसे माता पिता के तो सिर्फ एक ही संतान है, तो मैं उसके सेटलमेंट की बात नहीं सोचता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जीवन में मेरे साथ रहे और मेरी बात माने, मेरे अपने माता पिता की सेवा करे, तो मेरे लिए तो वो IAS कितने बड़े बड़े IAS से भी बढ़कर है, मेरी ये प्रायोरिटी है। तो आप सभी सेवानिवृत्ति के बाद अपने संतान से भी उम्मीद रखें, अपने जीवन में उनके जीवन निर्माण में काफ़ी सहयोग करें, खूब स्वस्थ रहें और कभी भी चिंता और परेशानी ना हो आपके जीवन में। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।